हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडिंग नॉइस। बहुत दिन बाद मिल रहे हैं बिकॉज देयर वर थिंग्स गोइंग इन आवर लाइव्स। एंड आज जो हम टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं दैट इज़ अ वेरी वियर्ड एंड ट्रिकी टॉपिक, इट्स लव। एंड पहले ही बता दे रहे हैं, वी डोंट हैव अ डेफिनेशन फॉर लव बिकॉज हमसे बहुत बड़े बड़े लोग ट्राई करके चले गए, दे वर नेवर एबल टू डिफाइन, तो हम कौन ही होते हैं। बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू लाइक थोड़ा सा इस चीज़ को और डेल्व डीप करेंगे कि क्यों इसको डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है और क्यों वो एक अच्छी चीज़ है कि डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। इट गिव्स यू द फ्रीडम टू एक्सप्लोर। एंड दूसरों की डेफिनेशन, जो भी जनरली जो लोग कहे गए हैं वो यही कहे गए हैं कि दूसरों की डेफिनेशंस की वजह से ही आप पेन में रहते हो। तो उसके ऊपर बात करनी है हमें लव के बारे में। तो नरेंद्र, लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट डू यू हैव लव इमोशन, आई मीन थोड़ा इसके बारे में जो लेमन टर्म्स में हम जानते हैं है क्या ये, बिल्कुल लेमन टर्म्स में, बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करते हैं, देन विल गेट कॉम्प्लिकेटेड। भैया मैंने ही मतलब पढ़ने की कोशिश की है, इसको जानने की कोशिश की है। मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं इसके बारे में। मैं 2-3 दिन से लगातार इसके बारे में पढ़ रहा था कि मैं कुछ जान पाऊँ। अब ये लगभग होता तो सबको है किसी न किसी फॉर्म में, बट इसको डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है। तो फिर मैंने अगर जनरल डेफिनेशन से जाऊँ तो ये था कि मतलब जैसे मेंटल एंड बिहेवियरल जो एस्पेक्ट होते हैं किसी इंसान के, उसको लोग बोल देते हैं कि मतलब ये लव है किसी चीज़ के प्रति, है ना? जैसे हमारे धर्म में बोला जाता है कि जो निर्जीव में सजीव को देख ले, है ना? वो परमात्मा से प्रेम करता है, मतलब इस टाइप का जो चीज़ है ना? या फिर जो फिलोसफिकल में ही सारी चले बुरा गए हम अभी भी, हाँ हाँ, थोड़ा, हाँ। हाँ, जो किसी के सामने की बुराई है उसको दिखाई ना दे, है ना? हम्म। और उसके अंदर वो अपने आप को देखे या फिर इतना कनेक्टेड फ़ील करे, ऐसी-ऐसी बातें लोग बोलते हैं लव को लेके, है ना? तो हालाँकि तो अब इसको भी कैसे डिफ़ाइन करेंगे, अब मुझे ये पता नहीं चल पाता है कभी-कभी कि लव, केयर, सेंसिटिविटी, इनमें कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ओके, है ना? तो जैसे इसके कि ऊपर, हाँ, हाँ ठीक है। इसके ऊपर ना मतलब हाँ, मैंने भी ऐसा थॉट एक्सपेरिमेंट सा किया था। जैसे लव का अगर लेमन टर्म्स में बात करूं, लव ऐसी चीज है, बिना बोले मतलब बिना एक्सप्लेन किए हम सबको पता है कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो वी ऑल हुँ, हैव एक्सपीरियंस्ड इट, बचपन से ही हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, पेरेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ, कुत्ते बिल्लियों के साथ भी। तो ऐसी चीज तो है नहीं है कि हमें पता ना हो कि क्या है, हमने एक्सपीरियंस कर रखी है, बट जब इसको बताने के लिए आते हैं तब फंस जाते हैं, वही वाला है। हुँ। तो और इसमें, हाँ इसमें और, नहीं भैया एक और चीज़ है भैया, इसमें हम ये जानते हैं, लगभग सबको ये पता है कि जब एक पर्सन लव में होता है ना? तो वो क्या-क्या करता है ना? हमें बिहेवियर दिखते उसके हैं, बाद काइंड ऑफ रियल हाँ, वर्ल्ड हमें में उसके बिहेवियर दिखते बिहेवियर हैं, पता अंदर नहीं है। पता, हाँ, हाँ। बिहेवियर उसके दिखते हैं, उसके कुछ एक्सपेक्टेशन होते हैं, वो भी दिखते हैं, है ना? उसका कुछ डिवोशन होता है, वो भी दिखता है, वो अपने सेल्फलेसनेस होता है, वो भी दिखता है। तो भैया ये उसका कैरेक्टरिस्टिक है, बट वो हम्म। एक्चुअल में क्या है, इसका तो हाँ, मुझे भी जानकारी नहीं है। तो हम तो बातें वही है, करेंगे, जैसे देखते हैं मैं, कहाँ हाँ निकलते हैं। मैंने भी एक बार जैसे यही ऐसा थॉट एक्सपेरिमेंट किया था, क्लास में था मैं, तो मैंने ऐसे बोर्ड पे लिखा कि ये लव है, वी वर टॉकिंग अबाउट इट, ऐसे ही खाली क्लास थी मेरी। तो हुँ, उसमें फिर मैंने कहा कि लव जो इमोशन है, व्हाट एक्चुअली इट इज, उसमें एक्सपीरियंस तुम क्या करते हो। एक्सपीरियंस हम जब डिफाइन करने जाते हैं तो हम उसको हमेशा डायरेक्ट लव से डिफाइन नहीं कर रहे होते, वही जो तुमने कहा, साइड की दूसरी चीजों से डिफाइन किया जा रहा होता है वो। हम लव को हुँ, एसोसिएट कैसे हुँ, करते हैं कि हम, जैसे तुमने कहा कि केयरिंग की फीलिंग आती है मुझे, मैं इससे प्यार करता हूँ, इसका प्रूफ क्या है कि मुझे उसके लिए केयरिंग की फीलिंग आ रही है, मुझे उसको कंफर्ट देने की फीलिंग आती है मुझे, या उसके बाद मुझे कंफर्टेबल फील होता है, इसलिए मुझे उससे प्यार है बहुत ज्यादा। एंड फिर हुँ, ये तो पॉजिटिव ट्रेट्स हो गए, रिस्पेक्ट की फीलिंग है, सेंस ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, दीज आर द लाइक एसोसिएटेड फीलिंग चल रही है ये। एंड देन थोड़ी नेगेटिव, जिसको हम सपोजिटली नेगेटिव बोलते हैं, बट वो फीलिंग भी बहुत नेचुरल है, वो भी आती है। जैसे लस्ट वाली फीलिंग है, वो भी बहुत सेंट्रल है, हुँ, अट्रैक्शन, जो फिजिकल अट्रैक्शन है हार्मोनल लेवल पे, वो भी लव का बहुत बड़ा एंगल है, रोमांटिक लव का खासकर। एंड देन उसके बाद लस्ट के साथ साथ आपकी पोजेसिवनेस आती है, जेलसी आती है आपको, तो वो भी सारी की सारी लव के अराउंड ही है सेंटर्ड। हुँ, तो वही जो हम कह रहे हैं कि इसको पिन पॉइंट नहीं करा पा रहा है, इसको समझाने के लिए हमें इन बाकी सब चीजों के थ्रू जाना पड़ रहा है, राइट। हुँ, एंड जो हुँ, एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स थे, अपने एंशियंट इंडियंस भी थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने दे यूज गुड टर्मिनोलॉजीज। अपना इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ लव है, एक वर्ड है, लव बोल दिया। उन्होंने लव को डिफरेंशिएट कर रखा था, जैसे अपने इंडिया में भी है, स्नेह वाला अलग होता है कि स्नेह है भाई पेरेंट्स से, माता पिता वाला हो गया। प्रेम अलग हो गया। करुणा अलग है, वो करुणा जो तुम्हें है, काइंडनेस है, वो तुम्हारे कुत्ते बिल्लियों वाली उस टाइप की हो गई। सिमिलरली ग्रीक जो थे, ग्रीक ने भी ऐसे ही कर रखा था, रोमांटिक लव अलग था,
उसके बाद उनका फैमिलियल लव अलग था, फैमिली मेंबर्स वाला। प्लेटोनिक लव उन्होंने बोला था जो फ्रेंड्स के साथ फील होता है। डिवाइन लव जो तुम्हें भगवान के साथ फील हो रहा है, भगवान के साथ जो लव फील हो रहा है वो टोटली डिफरेंट है। फिर सेल्फ लव, वो टोटली अलग है आपका। ओके, हॉबीज एंड पैशन और आपकी अपनी खुद की जो डिजायर्स हैं उससे सेल्फ लव आप कर रहे हो। तो उन्होंने डिफरेंशिएट कर दिया था इन सब चीजों को, बिकॉज अगेन प्रॉब्लम वही थी कि सिर्फ एक वर्ड का यूज करके हम ह्यूमन, एक कोर ह्यूमन एक्सपीरियंस जो कि हर एक ह्यूमन कर रहा है, लाइक रोमांटिक लव भले ही ना मिलता लोगों को, बहुत लोगों को मतलब ना हमारे एज में स्ट्रगल भी करते हैं, बट लव किसी न किसी फॉर्म में सबने एक्सपीरियंस किया हुआ है। खुद की तरफ, भगवान की तरफ, कुत्ते बिल्लियों की तरफ, माँ बाप की तरफ, तो सबने किया हुआ है। तो बिल्कुल। पता सबको है। नेचर के नेचर की भैया, तरफ नेचर में तुम जा ज्यादा। रहे हो, पहाड़ पे जा रहे हो और ब्यूटी दिख रही है तुम्हें, तो वो भी तो लव ही है तुम्हारा। लॉजिकल नहीं है उसमें कुछ, ऐसा फीलिंग है। वो फीलिंग क्या है? वो ऑ वाली फीलिंग है कि आई एम इन लव विद द सीन। तो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन, इट्स एट द कोर ऑफ ह्यूमन, लाइक हमारी जो भी मोटिवेशन है, जो भी काम कर रहे हैं, उसके एकदम सेंट्रल पे है लव। अगर तुम्हें लव नहीं है तो हम वही कहते हैं, काम भी वही ढूंढो जो तुम्हें, जिसमें तुम्हें प्यार हो। डू व्हाट यू लव, वर्क भी वही करना है। बी विद द पर्सन दैट यू लव, हु लव्स यू एंड ऑल दैट। तो हर जगह हम अपना सारा का सारा मोटिवेशन, एवरीथिंग उस लव को ही फंसा रहे हैं। बट लव इटसेल्फ क्या है? अब उसमें ये जो बड़े लोग आते हैं, इनकी जो थिंकिंग आती है, मुझे वो एक दो कोट्स हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। सबसे पहला कोट है लियो टॉल्स्टॉय का, एना करेनिना में। एंड एना करेनिना कहती है कि एज देयर आर एज मेनी ओपिनियंस एज देयर आर माइंड्स, देयर आर एज मेनी काइंड्स ऑफ लव्स एज देयर आर हार्ट्स। तो कि लव जो है भाई वो बहुत अलग अलग टाइप के हैं। एंड हर एक इंसान का मतलब दिल अलग है, हर एक इंसान अलग है, तो उसका प्यार भी अलग होगा। एंड दूसरा मुझे एक कोट बहुत ज्यादा पसंद है कर्ट वॉनेगट का, लव के ऊपर, सायरेंस ऑफ टाइटन बुक से है वो। तो उसमें इट्स अबाउट अ स्टोरी जिसमें समहाउ एक इंसान, एक लड़का और एक लड़की, मतलब मैन एंड वुमेन, दे गेट स्टक ऑन द टाइटन, मतलब जो सैटर्न का मून होता है समहाउ वहां पे। एंड दे यूज्ड टू हेट ईच अदर। और फिर उसमें क्या होता है, एंड में दिखाते हैं कि एंड में दे स्टार्ट टू फॉल इन लव। एंड उसमें फिर वो लाइन बोलती है एक बहुत ज्यादा अच्छी सी, एंड शी सेज कि वन ऑफ द पर्पस, वन ऑफ द मीनिंग्स ऑफ लाइफ इज टू लव हुएवर इज अराउंड टू बी लव्ड। कि हमने मतलब, एंड इट टुक अस सो लॉन्ग टू रियलाइज दिस फैक्ट कि ऐसा नहीं है कि तुम्हें लव तो अपने कोई सोलमेट है उसी से ढूंढना है। वो जो उसकी लाइन है ना, वो बहुत मुझे अच्छी लगती है कि लव हुएवर इज अराउंड टू बी लव्ड, यू डोंट हैव टू गो आउट एंड सर्च एंड ऑल दैट। तो ये दो मुझे बहुत ज्यादा अच्छे वो कोट्स लगते हैं। तो आई वांट यू टू शेयर योर एक्सपीरियंसेस एंड रीडिंग्स अबाउट लव, नरेंद्र नाउ। मेरा बेचली भी है, मेरा इसमें एक केस स्टडी है भैया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का। जैसे मैं आपसे बताता हूँ, जैसे मानो भैया, मतलब एक दो मदर हैं, ए और बी, है ना। उनके उनके दो चाइल्ड हैं, एक्स और वाई मान लेते हैं, है ना। ठीक है। अब ए का चाइल्ड एक्स है और बी का चाइल्ड वाई ठीक है। है ना। अब ऐसा है भैया कि जो ए मदर है ना भैया, वो अपने बच्चे को लेके इतना ज्यादा भैया कंसर्न्ड है कि वो उसके ग्रेजुएशन तक, या उसके मतलब सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी या 10+2 बोल सकते हैं हम, उस तक भी भैया वो उसको कभी बस में नहीं जाने देती है स्कूल पढ़ने के लिए, है ना। ओके। और वो उसको उतने दिन तक वो उसको साथ ही लेके जाती है स्कूल, साथ लेके आती है, हमेशा उस पर ध्यान देना, है ना। एंड उससे पूछा जाता है कि ऐसा क्यों करते हो, तो वो बोलती है कि मैं अपने बेटे से इतना प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ कि मैं इसको छोड़ नहीं सकती, मुझे डर लगता है हमेशा, है ना। और मेरा इसका लव इसके प्रति इतना ज्यादा है कि मैं इसको छोड़ नहीं सकती हूँ। दूसरा है भैया एक जो बी है, जिसका जिसका बच्चा वाई है, वो अपने बच्चे को भैया क्लास 4-5 में ही छोड़ दिया कि ठीक है जा, है ना। और वो बोली है कि मैं तुम्हारे तुम्हारे करियर के लेके इतना कंसर्न हूँ कि अगर मैं ज्यादा इंटरफेयर करूंगी तो तुम अपने लाइफ में तुम्हारा सेल्फ ग्रोथ नहीं हो पाएगा, है ना। एंड भैया वो बच्चे को छोड़ देती है, वो खुद भी स्कूल जाता है, एंड मतलब ठीक है अपने लाइफ में आगे बढ़ता है भैया, हाँ। है ना। अब यहाँ दोनों माँ भैया अपने बच्चों से खूब ज्यादा प्यार कर रही हैं, हाँ। है ना। दोनों का भैया लव है भैया यहाँ पे, है ना। दोनों का लव, वो कैसे डिफाइन करोगे भैया आप कि दोनों का लव कैसा है। अब हम ओके। वर्ड तो दे, टर्मिनोलॉजी दे सकते हैं कि एक का जो है हाँ। वो थोड़ा सा बहुत मतलब वैसा है कि बहुत कंसर्न है उसको लेके, मुझे यहाँ उसका पे, मैं मुझे क्या दिख रहा है, मुझे क्या दिखा अभी जस्ट सरफेस लेवल पे यहाँ पे, मुझे दिखा कि जो प्यार है ना, पहली ए जो मदर है उसका प्यार बच्चे की तरफ नहीं है, उसका प्यार अपनी तरफ मुझे ज्यादा दिखा।
कि लाइक पेन अवॉइडेंस, कि इसके साथ कुछ ना हो जाए तो मुझे बुरा लगेगा। वन। एंड जो बी वाली मदर है उसका मुझे लगा कि बच्चे की तरफ प्यार ज्यादा है, कि वो बच्चे को एज अ पर्सनैलिटी ग्रो करना चाहती है, देखना चाहती है कि यस यू हैव द फ्रीडम, यू हैव द राइट टू ग्रो। ए वाली मदर एक्चुअल में, जैसे मुझे ना ये क्वेश्चन भी आता था, ये क्वेश्चन भी मैंने पुट अप किया था बहुत बार, कि लव जो हम कहते हैं, लव दो तरीके से होता है। मतलब लव मुझे सेल्फिश फीलिंग भी लगती है कभी कभी बहुत ज्यादा, कि मैं इस इंसान से इसलिए प्यार कर रहा हूं क्योंकि इसके साथ रह के मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे इस इंसान से मतलब नहीं है, मुझे अपने अंदर जो अच्छी अच्छी फीलिंग आ रही है, हार्मोन आ रही है, मुझे वो अच्छे लग रहे हैं। इसकी जगह तीस दूसरे से अच्छे लगने लग जाते हैं, मैं उसके साथ रहने लग जाता। तो क्या मुझे एक्चुअल में उस इंसान से प्यार है, या मुझे अपने खुद के उन हार्मोन से और इमोशन से प्यार हो रखा है? इज इट अ वेरी सेल्फिश थिंग? बिकॉज अगर हम जाएंगे ट्रूली डिफाइन करने, तो टेक्निकली इफ यू लव समबडी, तो तुम्हें अपना पेन उठा के भी लाइक उससे प्यार होना चाहिए, कि उसके लिए क्या बेस्ट है। एंड इसमें मुझे फिनियस एंड फर्ब एक कार्टून है, मुझे बहुत अच्छा लगता था, उसमें एक लाइन आती थी बहुत ज्यादा अच्छी सी। उनका एक छोटा सा पेट होता था और वो ऐसे घूमने चला जाता था, राइट, और वो जाने देते थे कि भाई घूमने चला जाएगा, और फिर लाइन मारता था उसका, जो पूछते थे भाई वो कहाँ गया कहाँ गया, तो दूसरा भाई लाइन मारता था, कहता था इफ यू लव समवन सेट देम फ्री, इफ दे लव्ड यू दे विल कम बैक, इफ दे डोंट कम बैक दे नेवर डिड लव यू। तो लव में मैं फ्रीडम वाला एंगल भी आ गया बहुत ज्यादा। हाँ, मैं समझ गया भैया, ए मदर दे नहीं रही लेकिन है। हाँ, दे नहीं रही है भैया, यानी आपके कहने का मतलब अगर ये भी है भैया कि हार्मोन्स एंड जो सेंसेस हमारे हैं, हम्म तो भैया अगर मैं किसी इंसान के जितने सेंसेस है बंद कर दूं उसको, उसके आईज नो जो भी कुछ है, हम्म भैया स्टिल भैया उसको उसके अंदर लव की फीलिंग आ सकती है। अगर जैसे आप बोले भैया कि अगर मानो कोई अगर कोई नेचर में जा रहा है, वो नेचर को बोलता है कि आई एम इन लव विथ नेचर, तो हम्म उसको फील हुआ ना अच्छा, तभी तो वो बोल रहा है ना, कि वो नेचर को क्योंकि देख के थोड़े उसको बोल रहा है। फील हुआ अच्छा, उसको फील हुआ हाँ, अच्छा, लाइक इंटरनल हुआ। तो क्या उसको अगर वही नेचर देख के अच्छा फील नहीं होता, तो वो ये लाइन हाँ, बोलता ही नहीं कि आई एम इन लव विद नहीं नेचर। बोलता। हाँ, वो तो तो कहता यहाँ पे धूप हम लग क्या रही है करेंगे, यार, हवा ठंडी चल रही है। हाँ, तो यहाँ पे जो लव होगा, क्या उसको हम वो जो बोल रहे हो आप सेल्फिशनेस और खुद को लेके जो अच्छा है उस कैटेगरी में डाल देंगे, तो कैटेगराइज ये करना मेरा पड़ जाएगा डाउट फिर। रहता है। मैं बिलीव नहीं करता इस चीज में। देखो, मैं कभी बिलीव नहीं करता इस चीज में। मैंने इसलिए कहा कि मैं ये डाउट पुट अप करता हूँ कि लव मुझे कभी कभी एक सेल्फिश एंगल से भी दिखता है बहुत ज्यादा, और लव मुझे कभी कभी ऐसे भी दिखता है कि लव में मैं मर भी सकता हूँ सामने वाले के लिए, कि भाई मेरा जो कुछ है वो तेरा है यार, तू कह दे बस, क्योंकि मैं तुझसे प्यार इतना कर रहा हूँ, तेरे लिए सब कुछ है। वो मैं सेल्फिश रीजन से नहीं कर सकता ये वाली चीज, किसी के लिए इतना ज्यादा डिवोटेड होके सब कुछ कर देना, अपनी लाइफ ही दे देना पूरी। तो हम्म अब मैं वही देख रहा हूँ कि क्या इस वाले में और इस वाले में फर्क है, जिन दोनों को ही हम लव कह रहे हैं। जो तुमने कहा मदर ए एंड मदर बी केस लिए हमने, हम्म दोनों का हम्म लव बोला, मुझे ये दोनों अलग अलग इमोशन दिख रहे हैं। हम्म मुझे एक इमोशन इनवर्ड दिख रहा है, एक इमोशन आउटवर्ड दिख रहा है, एक इमोशन उस पर्सन के लिए दिख रहा है, एक इमोशन अपने खुद के लिए दिख रहा है, कि मेरा बेटा है, बट भैया मैं कंसर्न तो पेन में आ दोनों में है जाऊं। ना भैया। बट कंसर्न दोनों कंसर्न तो में है, दोनों। बट कंसर्न की इंटेंशंस वेरी कर गई हाँ, हैं। तो मुझे वो इमोशन सिमिलर लग रहा है, बट इमोशन काइंड ऑफ वही, एक जगह मुझे तो भैया इमोशन मेरा ड्राइविंग मेरा और बस में ये फुलफिलिंग है है। भैया, मेरा इसमें ये है कि क्या हम सेल्फ को कंप्लीटली डिस्कनेक्ट करके हम लव को फीलिंग कर सकते हैं, जैसे मानो भैया ना ना ना, मैं सेल्फ तो रहेगा ही, सेल्फ तो ऑब्वियसली रहेगा वहां पे। सेल्फ देर रहेगा इज ना। देर हैज टू बी समबडी टू लव। अगर वो सेल्फ को ही हटा दिया तो हाँ, मैं ही नहीं हूं, तो मैं लव किसको कर रहा हूँ? मैं तो फिर रोबोट हो गया। नहीं सेल्फ इन द सेंस कि मतलब उसको भी तो कुछ मिल रहा है ना, मतलब उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही है, या हाँ, उसको एक होप मिल रही है, या उम्मीद कुछ तो मिल रही है भैया उसको। जैसे हाँ, मतलब रिलेशनशिप्स, अगर रिलेशनशिप की बात करें, रिलेशनशिप्स आर हाँ बेस्ड ऑन रेसिप्रोसिटी, कि मैं हाँ अगर किसी का कर रहा हूँ और वो अगर सेम मेरा करता है, तो फिर वो रिलेशनशिप डीप होता है। मैं किसी का कर रहा हूँ, सामने वाला नहीं कर रहा, तो रेसिप्रोसिटी के बिना काम करेगा नहीं। हम्म अनरिक्विटेड लव डजंट लास्ट। हाँ, वैसा हम्म टाइप से। तो यस, क्वेश्चन जो है, मतलब हाँ बोलो, ए और बी तो भैया वाले पे मैं ही चल रहे हाँ, ए और बी पे चल रहे हैं भैया। एक और केस है भैया, जैसे मानो भैया एक हैं। है, एक बच्चा है वो बहुत पेन में ठीक है। है ना। एंड जैसे मूवी भी आई थी भैया, एक वास्तव करके मूवी थी एक, है ना, जिसमें हम्म, वो उसकी मदर उसको मार देती है भैया, क्योंकि वो उसको इतना अच्छा, पेन में देखती ये है कि ट्रॉप उसको काफी लगता है। पुराना है। मदर इंडिया में भी करती है ये। मदर इंडिया में भी उसका बेटा डाकू हाँ बन जाता है, तो मदर खुद हाँ, मार देती है, बेटे गोली मार नहीं वो देती है। डाकू बन जाता है भैया, तो वो डाकू बनने में मारती है, वो अलग केस है भैया। हाँ, यहाँ पे एक लड़का इतना पेन में रहता है भैया कि अच्छा वो जब उसके पेन, अच्छा पेन को देख नहीं यूथनेशिया वाला। पाती, ओके तो उसको ओके ओके। लगता है कि इसको अगर मैं मार दूंगी तो ये इस पेन से छुटकारा मिल जाएगा इसको।
है ना। और उसे उसका लव ही रहता है भैया उस बच्चे के प्रति, जो उसको उस पेन में देख नहीं सकती है ना। एक सेकंड केस है भैया, जैसे मानो भैया माँ ने खुद को ही मार लिया, यार मैं इसको नहीं देख पा रही हूँ इस केस में, सो मेरा इतना ज्यादा इसके प्रति अफेक्शन और प्यार है कि मैं इसको देख ही नहीं पाऊंगी इस कंडीशन में, सो आई एम किलिंग माई सेल्फ, और अपने को इसको मैं मार मार लेता नहीं हूँ। सकती क्योंकि वो मेरा प्यार है, हाँ कि आई कैन हाँ नॉट किल, मेरा बच्चा है भाई, मैं हाँ कैसे मारूं। हाँ हाँ। तो मैंने खुद को ही खत्म कर लेता हूँ कि मैं देख नहीं पाऊंगी इसको तो इस मुझे सिचुएशन में। यहाँ पे अगेन कि इस केस में मुझे अगेन वही दिख गया कि एक माँ है जो मुझे लग रहा है कि बच्चे को प्यार करे, उसको बच्चे का पेन का ज्यादा केयर है, और दूसरी माँ है जिसको अपने पेन की ज्यादा चिंता है। मुझे ये दिख रहा है यहाँ कि एक का प्रॉब्लम है कि मेरा बेटा पेन में है, मुझे ये पेन खत्म करना है। मेरे मरने से वो पेन तो खत्म नहीं हुआ ना, मेरे मरने से मेरे बेटे का पेन कैसे खत्म हुआ? तो मैं अपने बेटे से प्यार ही नहीं कर रही, मुझे तो अपने पेन की चिंता है। ए भगवान, लेकिन इसको खत्म कर दे कुछ करके। लेकिन भाई ये भी तो है ना भैया कि उस बेटे के पेन को देख के जो माँ को पेन हो रहा था, कहीं ना हाँ कहीं उसको हम ह्यूमन है ना भैया, तो उसको मारने के बाद वो पेन माँ को भी नहीं होगा, कुछ कुछ टाइम के बाद वो भी तो भैया उस चीज को ओवरकम कर जाएगी भैया कि ठीक है अब मेरा बेटा कम से कम पेन में नहीं है, मैंने हाँ, खत्म तो कर दिया उसको, बट नाउ ठीक है वो जहां भी होगा वो ठीक होगा ऐसा उसको। कुछ है, ऐसा कुछ है कि जो अपनी यही वाली केस स्टडी है, इसमें सिचुएशन इज लाइक अनविनेबल सिचुएशन है, बैड बैड सिचुएशन है, हाँ लूज लूज है। हाँ अब लूज हाँ। लूज में कौन हारने वाला है? पहले केस में जिसने माँ ने बच्चे को मार दिया, उसने कहा कि अब मैं हारी हूं, क्योंकि मैं इस पूरे पेन और इस गिल्ट के साथ कि मैंने अपने बच्चे को मारा है, पूरी लाइफ रहने वाली हूँ। बट एट द हम्म वेरी लीस्ट मेरा बच्चा पेन में नहीं है। हम्म दिस वॉज माई लव फॉर हिम। और दूसरे वाले केस में मुझे मतलब एज सच सेक्रीफाइस तो नहीं दिख रहा, मतलब उसको यह है कि मुझे इतना पेन हो रहा है क्योंकि मेरा बच्चा है, वो पेन में है, एंड उसके जैसे मैंने खत्म कर लिया, बट उसको मरते हुए ये भी तो पता होगा ना कि उससे बच्चे का पेन तो खत्म नहीं हो रहा ना, और बच्चे को तो और प्रॉब्लम ही हम्म होगी ना। तो ये सेकंड वाला तो हम्म। मुझे वही इंटरनल वाला वो दिखा। अगेन जो पहले केस में मुझे दिख रहा था, एक बच्चे को प्यार कर रही है, एक खुद के पेन को अवॉइड कर रही है, यहाँ पे मुझे वही दिख रहा है, एक बच्चे के पेन को एड्रेस कर रही है चाहे किसी भी तरीके से करे, और एक अपने खुद के पेन को अवॉइड कर रही है थ्रू डेथ। अब भैया मेरा भैया इन दो केस के आसपास घूमने का भैया मेन कारण ये था कि हम्म, मैं बस ये जानना चाहता था कि एक्चुअली में लव होता क्या है भैया। तो देखो भैया मुझे जहां तक लगता है भैया, अब मैं बता रहा हूँ कि मैं क्या सोच पाता हूँ इससे। ओके, मुझे लगता है भैया कि लव के बहुत सारे इंग्रेडिएंट है भैया, लव एक फाइनल चीज है भैया किसी चीज को लेके, है ना। हम्म, वो उसको डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब कुछ तो है वो, है हाँ ना। एक्सपीरियंस जस्ट कर लाइक सकते हैं, चलो ठीक है, डिफाइन हाँ नहीं कर सकते। ओके, हाँ। जस्ट अब जैसे जैसे अब वो कोई चीज से बना तो है ना, बट हाँ वो क्या है, आप उसको स्पेशली डिफाइन नहीं कर सकते हो। जैसे आप बोल सकते हो कि ठीक है, जैसे भैया एक जो चीज होती है वो बहुत चीजों से मिलके बनी होती है ना। तो आपको उन सब चीजों की प्रॉपर्टी तो पता है, बस मिल के क्या बना, आप आपके पास वर्ड नहीं है उस चीज को डिफाइन करने के लिए भैया। हाँ, क्योंकि वो वर्ड जो लव है ना भैया, वो अपने आप में ही बहुत चीजों को डिफाइन कर रहा है जिसका खुद में कोई डेफिनेशन नहीं। काइंड जहां ऑफ तक मतलब मुझे लगता बेसिकली है वही भैया। जो हमने स्टार्ट जहां से किया था कि हाँ। लव एग्जिस्ट करता है, इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है, हम्म। पर लव होता क्या है उसके ऊपर हम चल रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू यू, यूजिंग दीज केसेस, व्हाट कंक्लूजन डिड यू ड्रॉ? क्या कंक्लूजन पहुंचे इसमें अंदर फिर तुम लव की मेरा तो भैया डेफिनेशन कंक्लूजन में? मेरा तो भैया कंक्लूजन यही है भैया कि मतलब बताना बहुत मुश्किल है भैया कि लव क्या है भैया। हम नहीं बता सकते भैया। एक्चुअल वो प्लेटोनिक लव बता सकते हैं, रोमांटिक लव बता सकते हैं, है ना। हर चीज इस चीज को डिफाइन कर सकते हैं, एक चीज अगर उसमें ऐड हो जाए लव में तो हम्म, वो उसको डिफाइन कर सकते हैं, बट एक केवल जहां तक लव की बात आएगी लव भैया। इटसेल्फ जो है, हाँ, मैं हाँ मतलब वही कह रहा हूं मैं कि मैं भी जैसे एक दो बार मेडिटेशन करके भी अंदर गया, तो लव इटसेल्फ लाइक पता है मुझे है, बट लव को अगर पिन पॉइंट करने जाते हो तो कुछ मिलता नहीं है वहां। मुझे लगता है कि क्यों हाँ नहीं मिलता, क्योंकि इट्स लाइक हम किसी चीज को अंदर ढूंढ रहे हैं, जबकि हो सकता है कि वो चीज हमें एनकम्पस कर रही है। इट्स लाइक अ फिश इज ट्राइंग टू फाइंड द वाटर, वैसे टाइप की सिचुएशन हो गई कि पानी हम्म है कहाँ और तुम उसके अंदर ही तैर रहे हो। तो हम जैसे हम जो क्रीचर्स हैं, हम जो ह्यूमंस हैं, हम जैसे स्टार्टिंग में एस्टेब्लिश किया कि हम थ्राइव ही लव पे कर रहे हैं, बिना लव के अपनी लाइफ मीनिंगलेस है। हम अपने वर्क में भी ढूंढते हैं, अपने रिलेशनशिप में ढूंढते हैं, हर जगह लव ढूंढते हैं। और लव में वही होता है कि कोई हमारा ध्यान रखे, कोई हमें केयर करे, कोई हमें कंफर्टेबल रखे, कोई वो सारी चीजें, ये हमारी नीड्स का वो करे, ध्यान रखे, एंड सेल्फिश रीजन की वजह से ना करें। हम ये भी चाहते हैं कि
सामने वाला मेरे साथ ही अच्छे काम कर रहा है। अब लेट्स से मैं रोमांटिक रिलेशनशिप में चला गया, अब मैं रिलेशनशिप में प्योरली अपने सेल्फिश रीजन की वजह से हूं, तो उसको तुम टेक्निकली लव बोलोगे नहीं कि भाई तू लव नहीं कर रहा है, तू अपने खुद के रीजन के, तू सामने वाले पर्सन के लिए जा लव जो है। एंड दूसरा, मुझे अभी जो आज के मॉडर्न लव में जो प्रॉब्लम दिखती है, जो हमने यही दो एग्जांपल लिए, मुझे जो हमेशा लव के साथ अभी जो इशू दिखे हैं, फर्स्ट ये ऑफ ऑल तो ये एक दिखा है एक कि एक एक बात हाँ भैया बोल दो भैया, मैं फिर भैया, बोलो क्योंकि बोलो, हम हाँ अब ठीक है दूसरे डायमेंशन में जा रहे हैं। नेक्स्ट ठीक स्टेप पे है, चल रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, ये एक भी जो किताब है भैया ये द रोड द रोड लेस ट्रेवल्ड भैया, है ना, लेस टेरेबल, हाँ स्कॉट पेक की बुक है भैया ये, है ना। ओके इसमें भैया इसने एक जगह डिफाइन करने की कोशिश की है ना, ओके मुझे कहीं मिला नहीं ठीक से, तो मैं बताना चाहता हूँ इसने क्या बोला है। ठीक है ये बोला ओके है, आई डिफाइन लव दस, द विल टू एक्सटेंड वन सेल्फ फॉर द पर्पस ऑफ नर्चरिंग वंस ऑन और अनदर्स स्पिरिचुअल ग्रोथ। अच्छा, तो इसमें सेल्फ लव भी आ गया और दूसरों के लिए भी आ गया, हाँ, स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल ग्रोथ की ग्रोथ। बात कर रहा है। हाँ हाँ, ये अच्छी डेफिनेशन है, दिस इज गुड। कि तुम लव ये भी कर, जैसे वही है, जैसे मदर है पहले वाले एग्जांपल में, अब उसको अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन उसको लव बोलेंगे नहीं, बिकॉज वो अपने हम्म बच्चे के स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्प नहीं कर रही बाय बीइंग सो हम्म स्मदरिंग। हम्म तो इस डेफिनेशन के तो लव नहीं है, जो मैं भी कह रहा था कि मुझे वो लव दिख नहीं रहा। जो हम्म दूसरे वाला मुझे लव दिख रहा है कि वो अपने बच्चे को कह रही है कि जाओ, और फ्रीडम भी मुझे, जो मैं अभी नेक्स्ट हम्म डायमेंशन पे आ रहा था, फ्रीडम वाली डायमेंशन पे यही आ रहा था हम्म कि तुम्हें वो चीजें कहनी और करनी पड़ती हैं, करनी चाहिए इफ यू ट्रूली लव द अदर पर्सन, जो कि उसके हम्म लिए बेनिफिशियल है, जो कि उसकी हम्म ग्रोथ में हेल्प करेंगी। और तुम्हें खुद को अगर तुम लव करते हो, सेल्फ लव में भी यही होता है, यू डू द थिंग्स, यू ट्रीट योरसेल्फ इन अ वे जो कि तुम्हारी, आई लाइक दिस डेफिनेशन, मुझे अच्छी लगी बहुत, आई अच्छी अप्रूव। लगी है। हाँ हाँ, एक बार दोबारा रिपीट अब करना, मुझे दोबारा रिपीट करना, लाइक अगर टाइम ना लगे ज्यादा तो। हाँ नहीं भैया, बस भैया ठीक उसका है तो भैया, मुझे यहाँ अच्छी बस लगी, है हाँ भैया, द विल टू एक्सटेंड one's self for the हम्म purpose of nurturing one's own or another's spiritual growth, अपना भी अच्छी है भाई, और दूसरे का अच्छी भी, है, अच्छी है भाई, अच्छी डेफिनेशन है अच्छी है ना। डेफिनेशन है। हम्म तो ये दिस बंदा इज भैया गुड। एक साइकेट्रिक है भैया, उसने इस किताब को लिखा है भैया ये, हम्म तो मुझे काफी अच्छा लगा भैया, इसने पूरा चैप्टर ही दिया हुआ है लव के ऊपर। हालांकि मैं हाँ सब नहीं नहीं ये पढ़ा हूँ, क्योंकि इसने भैया, इसमें ना भैया कहीं कहीं भैया इसमें ना बहुत मतलब लव को भैया इसने बहुत क्रिटिसाइज भी किया है बहुत बुरी तरीके से, तो मैं छोड़ दिया वहां से पढ़ना फिर इसको, है ना। फंडे हिलने लग गए हाँ, फंडे हिलने लग गए, है ना। हो गए फिर तो पढ़नी चाहिए हाँ, ऐसी किताबें। ओके जैसे तो इसने अभी जैसे हाँ जैसे एक चीज बोला है भैया, इसने बोला कि हम्म, फॉलिंग इन लव इज लव और एटलीस्ट वन ऑफ द मैनिफेस्टेशन ऑफ लव, इट इज पोटेंट मिसकंसेप्शन बिकॉज फॉलिंग इन लव इज सब्जेक्टिवली एक्सपीरियंस इन अ वेरी पावरफुल फैशन एज एन एक्सपीरियंस ऑफ लव, है ना। तो जो इसने मैं भी कह एक रहा था चीजों को अलग से सब्जेक्टिव एज इन तोड़ने की की कोशिश अपना की है खुद का भैया, एक्सपीरियंस है। तो मैं, हाँ हाँ हम्म, हाँ, बोलो बोलो। वही बात। अब नेक्स्ट क्या बोले थे भैया आप? हो गया हाँ तो भैया, मेरा नेक्स्ट इतना में, ही था। हाँ, ठीक है ठीक है। तो वही, ये भी जो बात है मैं वही कह रहा था कि जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ लव है, लाइक रादर देन फॉलिंग इन लव विद द पर्सन, वी फॉल इन आइडिया ऑफ द लव ऑफ द पर्सन। हमारे अपने खुद के आइडिया होते हैं एक पार्टनर के लिए, उसके लिए हम सामने वाले बंदे की केयर नहीं कर रहे हैं, हमें वो पर्सन नहीं चाहिए, हमें गर्लफ्रेंड चाहिए, हम्म हमें बॉयफ्रेंड चाहिए, हम्म वो वाला आ जाता है। और दूसरा ये जो है, जैसे हमने एस्टेब्लिश किया स्टार्टिंग में ही, अब जो पिटफॉल्स, अब जो मॉडर्न डे डेटिंग के और इन सब के पिटफॉल्स क्या रहते हैं लव के अराउंड, क्यों हम स्ट्रगल करते रहते हैं। बड़े बड़े लोगों ने, हमसे बहुत तगड़े लोगों ने, एरिस अपने लियो टॉल्स्टॉय जैसे लोगों ने ये कह दिया कि भाई हर एक इंसान का लव का वर्जन अलग है, लव को डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो वहां पे हम फिर लव को अगर डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है, हम अपने लव की डेफिनेशन दूसरों से मांगते रहते हैं रादर देन डिफाइनिंग इट फॉर आवरसेल्व्स। हम मूवी से, हम अपने सोशल ट्रेंड से, हम आसपास से, यहाँ सिचुएशनशिप चल रही है, बॉडी काउंट है, ये वो, लाइक वी लेट ऑल दीज थिंग्स इन्फ्लुएंस हाउ लव शुड बी। मे बी जो वो इन्फ्लुएंस करके तुम लेके आ रहे हो वो ट्रू नहीं है तुम्हारे अपने खुद के आइडिया और डेफिनेशन ऑफ लव से, एंड इसलिए फिर तुम्हें वो फिर फील नहीं आती, इसलिए तुम फंसे रहते हो। एंड फिर वो फियर इतना ज्यादा रहता है अकेले रहने का, लोनलीनेस का, कि भाई कुछ ही मिल जाए ठीक है, रादर देन एक्चुअली कि भाई ठीक है, मुझे अगर वो नहीं मिल रहा, मुझे लव नहीं मिल रहा, तो मैं अकेला रह लूंगा।
सेकंड चीज जो मुझे क्या दिखती है, लव, मुझे ये भी लगता है अगर स्टैटिस्टिकली देखें कि आई डोंट थिंक लव, बहुत ज्यादा लोग लव के केपेबल भी हैं, क्योंकि वो जो डार्क चीजें हैं, पोजेसिवनेस हो गया, ये हो गया, और अपने खुद के चाइल्डहुड ट्रॉमा होते हैं, अटैचमेंट इश्यूज होते हैं, जिनकी वजह से लोग सिक्योरली अटैच नहीं कर पाते। अगर कोई इंसान पास आ रहा है लव में, दे स्टार्ट क्लिंगिंग टू देम, या फिर अपने पुराने वुंड्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से कोई क्लोज आता है तो वो डर जाते हैं, उसको भगाते हैं, फियरफुल अवॉइडेंस वाली हम्म, बिहेवियर आते हैं। हम्म, तो उस वुंड्स की वजह से बहुत सारे लोग साइकोलॉजिकली ही रेडी नहीं है लव को एक्सपीरियंस करने के लिए। लव में जिसमें तुम्हें अपना पूरा समर्पण करना पड़ता है, तो हम खुद कैसे होल्ड करके बैठ जाते हैं, अपने वुंड्स जो हैं उनको रखे रहते हैं। तो इस केस में भी अब मुझे क्या दिखता है कि लव जो है चाहिए हम सबको, बट हम केपेबल ही नहीं है उसके। तो लव के जो हम कह रहे थे कि लव हमें एक्चुअल में तो पता नहीं लव क्या है, बट लव के अराउंड जो बिहेवियर्स हैं वो हमें दिख जाते हैं। अगर दो लोग हैं जो एक्चुअल में ट्रूली लव में, बोथ ऑफ देम आर केपेबल ऑफ लविंग एंड दे आर लविंग, तो हमें क्या दिखता है वहां पे, हमें एक बॉन्ड दिखता है। ह्यूमंस जो हैं, वी आर कंडीशन फॉर दिस बॉन्डिंग दूसरे हम्म। ह्यूमन के साथ, ह्यूमन कनेक्शन, ये हमें सबको चाहिए क्योंकि और हम ये हमें थ्राइव करता है। सोशल एनिमल है भैया, सोशल अरिस्टोटल ने एनिमल है। बोला है इस बात को। हाँ, हाँ। और दूसरा ये जो हम्म, बॉन्ड है, लाइक वी आर मेड फॉर दिस पेयरिंग अप। इस वर्ल्ड को अगर हम एज अ पेयर एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं तो ये मीनिंगफुल हो जाता है। लाइक मेरे अपने खुद के एक्सपीरियंसेस हैं, मैं एक सोलो ट्रिप पे गया था वहां पे अपना शिमला में, मुझे उसकी मेमोरी फेड हो रही है, और दूसरी ट्रिप पे गया था अपने दोस्त के साथ, वो मेमोरी मेरे दिमाग में फ्रेश रहती है। लाइक जो एक्सपीरियंसेस मैंने कंपनी में साथ में किए हैं, दे आर a much better and stronger memories in my brain than the experiences that I had on my own, क्योंकि वो मैटर ही नहीं कर रहे, क्योंकि मैंने किसी के साथ एक्सपीरियंस नहीं किया, there was nobody to witness those things with me। तो हम जो ह्यूमंस है, अपना ब्रेन भी है, मुझे लगता है कि वी आर लाइक इंजीनियर्ड इस तरीके से कि पेयरिंग एंड बॉन्डिंग ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो बात क्या कर रहा था मैं, स्टार्ट कहाँ से और किया इसमें था? भैया, हाँ, इसमें जो बोल रहे थे भैया आप, कि लोग पोसेसिव होते हैं, जिद्दी हाँ। होते हैं भैया इन चीजों में। हम्म। मुझे हाँ, लगता तो है हाँ। भैया कि चूंकि हम्म। चूंकि लव डिफाइंड नहीं है अभी तक, हम्म। तो लोग इन चीजों को भी लव लव बोल देते हैं भैया, लव कि मान एक्चुअल में है लेते ही हैं। नहीं, हाँ, है ही तो नहीं वही भैया। है, तो वही है, मैं क्या कह रहा था, हाँ मुझे याद आ गया कि लव जो है हमें फिर अब दूसरे दो लोगों को देख के लग रहा है, वहां से हम आइडिया उठा रहे हैं कि लव है क्या। हमें दिख रहा है कि जो दो लोग लव में हैं वो एक दूसरे के हाथ पकड़ के चल रहे हैं, वो एक दूसरे को कडल कर रहे हैं, वो एक दूसरे से ट्रैवल कर हम्म, रहे हैं, खुश है बहुत ज्यादा, और वो एक दूसरे से कमिटेड है फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स। अब हम ये हम्म, बिहेवियर एमुलेट करने की ट्राई करते हैं कि भाई हमारे में लव नहीं है, बट ये चाहिए हमें, जो इनको मिल रहा है यार, ये बहुत खुश दिख रहे हैं हमें, और हमें भी चाहिए ये चीज। तो उसको हम हम्म, बिहेवियर को जबरदस्ती फोर्सफुली करते हैं। फोर्सफुली कैसे हो गया कि वो लोग आउट ऑफ लव एक दूसरे के साथ पूरी लाइफ रहते हैं, हमने इन्वेंट कर दिया भाई शादी है, मैरिज है, पूरी जिंदगी साथ रहोगे तुम दो लोग, मे बी इन द प्रोसेस तुम्हें कुछ मिल जाए, वो वाला। तो लाइक वो आ वहीं से रहा है। वो उनके जो बिहेवियर्स हैं कि वो लोग हैं आपस में एक दूसरे के साथ खाना खा रहे हैं, एक दूसरे को कडल कर रहे हैं, एक दूसरे को फ्लावर्स एंड गिफ्ट्स वगैरह दे रहे हैं, तो भाई मुझे फील नहीं आ रही फ्लावर देने की, बट कन्वेंशन बना दी कि मैं उठा के फूल लेके जा रहा हूं। तो हम तो कॉपी कर रहे हैं पीपल इन लव को, ये तो भैया विलफुल कनेक्शन हो गया ना भैया, जानबूझ के कर रहे हैं भैया इसको, हम मतलब जानबूझ के कर इच्छा रहे हैं, से कर। एग्जैक्टली वो, तो हाँ। इसको भैया ओशो ने भी बोला है कि लव इज नेचुरल एंड मैरिज एंड ये सब जो चीजें हैं भैया, ये आर्टिफिशियल है हम्म। ना, ये ह्यूमंस ने बनाया है। हाँ, लव और जो है दूसरा वो मुझे, हाँ, वो मतलब इंसान की वो जो है ना, वो मतलब वो बोलता है ये परमात्मा की देन है, जैसे ओशो बोलता है भैया एग्जैक्टली, कि हाँ वो ऊपर से परमात्मा है की वो देन है, कुछ। हम्म। ऊपर से है वो। ये जो है ये अपने से अपने हमारा ही हाँ, कंस्ट्रक्ट हमने खुद से बनाया है। क्योंकि हमने क्यों बना दिया ये सब, क्योंकि उनको देख के हाँ। हमें जेलसी हुई कि यार वो बहुत खुश है और उनको जो मिल रहा है हमें भी चाहिए, हम कैसे ले सकते हैं। हम्म, सिस्टम बना दो जिससे तुम्हें वो एटलीस्ट बिहेवियर वही तुम्हें करने पड़ जाए जबरदस्ती, जो वो बिहेवियर आउट ऑफ लव एक दूसरे के लिए कर रहे हैं तुम्हें जबरदस्ती करने पड़ जाए। लाइक एक स्टोरी थी, मेरे दोस्त ने सुनाई थी। एक बुद्धिस्ट मंक होता है, तो मंक था, वो पहाड़ी पे चढ़ रहा होता ऊपर, अपना नीचे आता था, वो लकड़ी वकड़ी काटता था, ऊपर उसकी कुटिया सी थी, वहां अपना बोझ सा उठा के थोड़े बहुत लकड़ी ऊपर जा रहा था आराम से। फिर उसके बगल में एक छोटी सी बच्ची होती है, और वो अपने छोटे से भाई को ऐसे गोदी ले रही होती है, और गिर जाता है बार बार भाई, मतलब वो भी छोटी थी, भाई भी ऐसे टॉडलर ही होता है, और वो गिर रही होती है कई बार, ऊपर चढ़ रही होती है, गिर रही होती है, फिर भी उसको भाई को दोबारा उठाती है, चलती है। तो वो मंक उसको बोलता है कि मतलब कि भाई तू क्यों बोझ उठा रही है, ये क्यों बोझ उठा के चल रही है इतना। तो वो कहती है कि ओए बोझ तो तूने उठा रखा है, मेरा भाई है, ये मेरे लिए बोझ नहीं है। हम्म, तो वो वाला लव में तुम्हें वो एफर्ट ही नहीं लगते हैं,
जो हम मैरिज में कहते हैं, जो भी लोग कहते हैं मैरिज में, रिलेशनशिप में, कि भाई एफर्ट है, ये है, वो है, फलाना ढिमका है, लव में तुम वो सारी चीजें करोगे और तुम्हें एफर्ट फील ही नहीं होगा, नहीं तुम्हें फील पेन ही होगा। फील नहीं होगा। तो वो ट्रू लव है। दूसरा मुझे एक फ्रीडम का एंगल दिखता है कि जो मैरिज में मिस हो जाता है। लव मुझे बिना फ्रीडम के एग्जिस्ट करता हुआ दिखता नहीं है, क्योंकि तो लव का मतलब क्या है? हाँ, तो एक चीज बोल सकते हैं भैया कि लव यहाँ पे एक नेचुरल ड्राइवर है भैया, जो मतलब हमको ड्राइव कर रहा है चीजों को करने हाँ, के लिए। अंदर से, हाँ, ऑर्गेनिक है, अंदर से बहुत ज्यादा अंदर ऑर्गेनिक है। से आ रहा है, ऑर्गेनिक है भैया, हम जानबूझ के कुछ हाँ, नहीं कर रहे हैं, बस हम करते जा रहे हैं। जैसे एग्जैक्टली सामने मैं वाले के खुद लिए से हम कुछ प्यार भी कर कर रहा रहे हूँ, हैं। इसलिए मैं अपने लिए कर रहा हूँ हाँ भाई। हाँ। हाँ, तो हम्म। सामने वाले के लिए हम कुछ कर रहे हैं भैया, तो ये सोच के नहीं कर रहे हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, बस हम कर रहे हैं। हाँ, मतलब सामने अगर मैं ये करूं कि भाई मैं अपनी वाइफ को मैं जाके अपना वहां पे शॉपिंग पे ले जाऊं या वो ले जाऊं, ताकि ये हम्म मुझे घर आके भाई मेरा कलेश ना करे। अब हम्म ये मैंने उसके लिए नहीं किया, ये मैंने अपनी खुद की हम्म शांति के लिए किया। ये मेरा अपने उसका लिए प्यार सोचना। नहीं था कि मैं उसको लेके जाके मूवी लेके गया हूं कि इसको अच्छा लगेगा। हम्म वो एंगल नहीं है। तो समझ रहे हो, लव एंड वो कॉम्प्लिकेटेड है। दूसरा मुझे लव बिना और बिना लव के ना फिर वायलेंस है। जैसे खुद के साथ भी है, खुद को तुम लव कर रहे हो, खुद को तुम चेरिश करोगे, आराम से करोगे। अदरवाइज तुम्हें अगर खुद का भी यूज करना, इस्तेमाल करना है, मुझे जो अभी प्रेजेंट कल्चर में लगता है कि बेटर योरसेल्फ, कि तुम जबरदस्ती जिम में जाके खुद को तोड़ रहे हो जस्ट बिकॉज यू लुक अट्रैक्टिव टू अदर पीपल, तुमने अपनी बॉडी का यूज कर रहे हो, नॉट बिकॉज आई वॉन्ट टू फील हेल्दी एंड गुड अबाउट माई सेल्फ, बट सो दैट आई कैन यूज दिस टू गेट समथिंग एल्स। तो वो वाली चीज, तो ये फिर वायलेंस है। ये मैं खुद की बॉडी के अगेंस्ट वायलेंस कर रहा हूँ। और शादी में भी क्या होता है, शादी में वायलेंस क्यों है इतनी ज्यादा? तुमने मैरिज की थी यार ये सोच के कि मुझे प्यार मिलेगा और यहाँ पे मेरी सारी दुनिया की सारी प्रॉब्लम सारी खत्म हो जाएंगी, एंड जब वो नहीं मिलता है तो गुस्सा आता है, और वो गुस्सा वही वायलेंस में उतरता है। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के रोज वर्बल वायलेंस करते हैं, अगर फिजिकल ना भी कर रहे हो तो वो वायलेंस देखने को मिलती है हमें, क्योंकि लव नहीं है वहां पर। तो दूसरा मुझे लव एंड फ्रीडम जो है वो बिल्कुल इंटरट्वाइंड दिखते हैं। जो ये कहते हैं लोग कि हम्म भाई नहीं, अगर तुमने लव किया तो फ्रीडम तो खत्म होनी है, फ्रीडम तो नहीं है। हम्म मुझे लगता है कि बिना फ्रीडम के लव करना पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज लव में वो जो मुझे फिनिश एंड फर्ब वाली लाइन दिखती है कि इफ यू लव समवन सेट देम फ्री। तुम्हें कैसे पता कि वो सामने वाला, जैसे अरेंज मैरिज हो गई या नॉर्मल मैरिज का सिस्टम हो गया, मुझे हमेशा से एक इसमें डाउट क्या रहता था कि हाउ कैन आई बी श्योर कि सामने वाला बंदा मेरे साथ रह रहा है क्योंकि वो मुझे प्यार करता है, या इसलिए रह रहा है क्योंकि वो बंध गया है इन कन्वेंशंस? हाउ कैन आई नो? उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो लव में तुम्हें फ्रीडम देनी ही पड़ेगी। द पर्सन शुड बी कंप्लीटली फ्री टू लीव यू एनी टाइम दे वांट, हम्म एंड हम्म दे स्टिल डोंट। दैट विल शो कि हाँ वो तुम्हें प्यार करते हैं सही में। सही बात है भैया। तो ये वाली चीजें जो हैं, अब ये पर ये बहुत रेडिकल हो जाती हैं फिर, मतलब मैं बोलता हूँ तो लाइक लोग कहते हैं कि क्या पागल हो रखा है, वैसे वाली वो नहीं चीजें नहीं आ भैया, जाती ठीक हैं। बोल, देखो भैया, बिना फ्रीडम के लव होगा नहीं भैया, और लव हुआ तो फिर आप फ्रीडम को कैसे कर्टेल कर वो सकते केज हो। है, वो केज है। मैंने किसी को जेल में बंद कर दिया, अब जेल में बंद हाँ कर दिया, मैं कह रहा हूँ मेरे साथ रह रहा है भाई, वो फिर प्यार थोड़ा, तुम्हारे प्यार में थोड़ा है, तुमने चॉइस ही नहीं दे रखी उसको और कुछ करने की। सही बात है। बनाएगी फिर तो सही तुम्हारा बात है। खाना बनाएगी बेचारी, सब कुछ करेगी तुम्हारा, क्योंकि तुमने ऑप्शन ही नहीं दिया उसको कुछ। तुम ऑप्शन दो और उसके बाद भी वो करे, देन वी कैन से कि हाँ यार प्यार है। हम्म हम्म है ना, सही बात है भैया। ऑप्शन ऑप्शन हो और तब वो, अगर वो प्यार करे तो फिर माने कि भाई ठीक है। हाँ। फिर भी हो सकता है कि फिर तुमने भी उसको वैसा प्यार दिया है कि वो तुम्हारे साथ रहना या रहना चाहती हम्म। है ना, तो वो वाली बात है भैया। तो ये तो काफी अच्छा लगा मुझे। उतनी सिक्योरिटी हमारे अंदर है नहीं, इसलिए मैरिज का ना सिस्टम जो है बहुत कन्वीनियंट है, चल रहा है, क्योंकि उतना लाइक वही ना, मतलब हमें हम इनसिक्योर है कि भाई हमें अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि सामने वाला पर्सन चला जाएगा, एंड देन लव इज पेनफुल, मतलब लव हार्ट ब्रेक जो होता है वो पेनफुल बहुत ज्यादा होता हम्म है, वो हार्मोनल पेनफुल ज्यादा एंगल भी है होता उसके अंदर बहुत ज्यादा। हाँ, तो वो सारी चीजें भी आ जाती हैं। तो आई थिंक यही है, मुझे जितना पता है, मुझे तो ये सब पता था लव के बारे में, लेफ्ट राइट सेंटर। एंड फिर लव एज के साथ मुझे मैच्योर भी होता हुआ दिखता है, एज इन है। कि जब टीनेजर्स होते हैं तो लव इज इन्फेचुएशन होती है मेनली। हॉर्मोन्स आ रहे होते हाँ, हैं, पुश कर रहे होते हैं तुम्हें, क्योंकि उस हॉर्मोन्स, टाइम पे, लस्ट। हाँ, हाँ, जैसे हमने कहा कि इन ऑर्डर टू लव समबडी देयर हैज टू बी मी, मैं ही किसी को प्यार करूंगा। टीनेज में ईयर्स में मुझे दिखता है कि मैं ही नहीं होता यार, मैं ही अभी कुकिंग चल रही है, मैं अभी बन के तैयार नहीं हुआ हूं, जब मैं मुझे यही नहीं पता कि मैं कौन हूं। विदाउट अवेयर ऑन अवेयरनेस ऑफ योर सेल्फ यू कैन नॉट लव एनीबडी एल्स। तो वो वाली चीज भी आ जाती है, तो उस टाइम पे तुम्हें खुद ही नहीं पता तुम क्या हो,
तो तुम किसी दूसरे को कैसे पता करोगे कि तुम्हें क्या चाहिए? तुम तो हो ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे अभी। यू आर चेंजिंग एवरी सिंगल डे एंड सो रैपिडली। तो टीनेज वाला इन्फेचुएशन है, लस्ट है, प्रॉपर प्रॉपर हार्मोन्स आ रहे हैं, मजे आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, क्योंकि तुम्हें अपना सोलमेट तुम्हारी क्लास में बैठा, तुम्हारे स्कूल में है भाई, इसके चांसेस क्या है कि हाँ यही सोलमेट है? क्यों? क्योंकि ये मेरे बैच पे आता पढ़ने के लिए ट्यूशन पे। यानी भैया, अगर कोई बोलता है कि मैं किसी के साथ, अगर भैया ऐसा कोई बोलता है कि मैं किसी से प्यार करता हूँ, किसी से मोहब्बत करता हूँ या लव में हूँ, हम्म। तो यार वो सामने वाले पे कंडीशन मत लगाए। वो जो लगाना है खुद पे लगा लो, है ना। हाँ, और फिर आप करो उसको, जो भी आप कर सकते हो करो। अगर आप कंडीशन लगा दोगे तो फिर तो मामला खराब हो गया ना फिर, है एक्सपेक्टेशंस ना। आर अ वही रिलेशनशिप बात है ना किलर, भैया, हाँ आप कंडीशन वो वाली लगाना इन चीज द होगी। सेंस कि तुम, मैं तुम्हें ये हाँ कर रहा हूँ तो तुम ये करके दो हाँ, मुझे। मतलब एक्सपेक्टेशन ही भैया वही कंडीशन है भैया। हाँ, वही, हाँ। हाँ, ये करके दो मुझे, है ना। मैंने इतना और किया, तुमने रेसिप्रो क्या किया मेरे लिए, तो तो पर यहाँ पे क्या ही वो प्यार भी है, कर रहे यहाँ हो पे फिर। रेसिप्रोसिटी इंपॉर्टेंट भी है, पर रेसिप्रोसिटी अगेन, जैसे मैं इसमें ऐसे बात करता हूँ कि मुझे ये पेरेंट्स का दिखा है। जैसे मैं बहुत लंबे टाइम तक कंप्लेन करता था कि भाई पेरेंट्स हैं, उन्होंने ये कमी रहेगी, वो कमी रहेगी, जो हम सब करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, अपनी अपब्रिंगिंग को क्वेश्चन करते हैं। अब जब मैं खुद टीचर हूँ तो बच्चे जब क्वेश्चन करने आते हैं तो मुझे उनको पॉजिटिव आंसर देना होता है, और मैंने पॉजिटिव आंसर तो क्या मिला मुझे एज सच, कि लेट्स से तुम कह रहे हो कि यार तुम्हारे जो पापा हैं या तुम्हारी मम्मी हैं, तुम्हारे पापा तुम्हें उतना अटेंशन नहीं दे रहे, दे डोंट अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, दे डोंट अंडरस्टैंड योर इमोशंस, ठीक है, तुम्हें उतना प्यार नहीं करे जितना तुम्हें चाहिए। लेट्स से तुम्हें 100 चाहिए, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन मुझे 100 मिले, और तुम कह रहे हो पापा तो 20 ही दे पा रहे हैं बस। पर मे भी ऐसा हो कि तुम्हारे पापा की जो अपब्रिंगिंग रही है, जो उनका टाइम रहा है, जो उनकी सिचुएशन है, उसके हिसाब से उनकी बेचारों कैपेसिटी बस 10 ही देने की है, एंड वो स्टिल ओवर हम्म। एंड अबव एंड बियॉन्ड जाके तुम्हें 20 दे रहे हैं। और उसके बाद तुम हम्म। कंप्लेन कर रहे हो कि भाई मुझे तो 100 चाहिए था और ये 20 ही पे खड़े हैं भाई। तुम ये तो देखो ना, तुम उनके कैपेसिटी के हिसाब से 10 से 20 दे रहे हैं तुम्हें, यू शुड हम्म। बी थैंकफुल। तो रेसिप्रोसिटी इंपॉर्टेंट है, पर ये एक्सपेक्टेशन हो गया। और रेसिप्रोसिटी है कि मैंने किया और वो कर रहे हैं मेरे लिए, और वो अपनी कैपेसिटी से कर रहे हैं, वो तुम्हारी कैपेसिटी से नहीं करने वाले। तुम्हारी जितनी कैपेसिटी उससे तुम करो, तुम्हारी 100 की कैपेसिटी तुम्हारी 1000 की है, तुम 1000 दो, कोई दिक्कत नहीं है, एंड बी गुड अबाउट इट। मैंने प्यार दिया हम्म। और मैं उसी में खुश हूं कि मैंने प्यार दे दिया। मेरे अंदर प्यार ही बस। इतना है कि भाई वो जा रहा है और मैं खुश हूं कि कोई है वहां पे रिसीव करने के लिए। मेरे लिए पेन तो ये था कि कोई था ही नहीं रिसीव करने के लिए मेरे प्यार को। रेसिप्रोकेशन मुझे चाहिए ही नहीं, मैं तो सामने वाले का करके ही खुश हो गया। ये मुझे लव लगता है। फिर वो तो फिर तुम ट्रांजैक्शन में जा रहे हो, वो तो तुम फिर भाई ट्रेड कर रहे हो, जैसे बेचने भैया वो बोल खरीदने सकते क्या हैं, हुआ। जैसे भैया फ्लावर्स होता है, फूल होते हैं भैया, हाँ। है ना। फूल होता है भैया, फूल जैसे अगर हम अगर पॉजिटिव में ले लव को भैया, तो हम्म। फ्लावर्स भैया काफी पॉजिटिव में लिया जाता है भैया। तो हम बोल सकते हैं कि जैसे फूल होता है भैया, वो अपनी सुगंध बिखेरते रहता है। उसको हम्म। इस बात से मतलब नहीं होता कि उस सामने लेने वाला इंसान जो है वो उसको उतना केयर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। वो अपनी जो प्रॉपर्टी होती है उसको मेंटेन रखता है भैया। बिल्कुल मुझे लगता है एग्जैक्टली। लव ऐसा ही हाँ। कि तो आप दो ना भाई, तो है फर्स्ट ना। ऑफ ऑल, लव जो तुम्हें बाहर देना है वो खुद को दो, एंड लव हम्म। बिखेरो अपना। एंड उसके बाद मिल रहा है, रेसिप्रोकेट कर रहा है, तुम्हें जिससे उम्मीद है मे बी वो रेसिप्रोकेट ना करे, कहीं ना कहीं से तुम्हें रेसिप्रोकेशन कहीं ना कहीं से हर जगह से आता रहता है। मुझे अब जैसे है, मैं अगर प्यार दे रहा हूँ तो मुझे भाई अपने स्टूडेंट से मिलता रहता है, मुझे अपने आसपास कोलीग से मिल गया, वो भी सब हम्म। लव। मुझे कुत्ते बिल्लियों को दिया, वहां से मिल गया मुझे लव। अब तुम कहोगे हम्म। नहीं मुझे तो इसी पर्टिकुलर लड़की से लव चाहिए, वो फिर लव नहीं मांग रहे तुम, नो, लव फिर नहीं है, तुम फिर वो जिद, ऑब्सेशन है, फिर वो फिर तुम्हारी ऑब्सेशन है। इन्फेचुएशन ऑब्सेशन है, और सामने वाले हाँ। को तुम ट्रैप करना चाह रहे हो, उसकी फ्रीडम छीनने वाली हम्म। बात है, तो तुम लव नहीं कर रहे, तुम सेल्फिश हो रखे हो वहां पे उस पॉइंट पे। तुम सेल्फिश हो रखे हो वहाँ पे, है ना। तो ये, तो वो पर ये चीजें एक्सेप्ट करना वही है, मुश्किल है थोड़ा सा एंड ऑल दैट। फिर हम बायोलॉजिकल क्रीचर्स हैं, अपने जो एनिमल इंस्टिंक्ट्स हैं, हार्मोन हैं, उनसे भी ऊपर नहीं उठे हैं। ये जो लाइक स्पार्क होता है वो होता है दोनों साइड, होता है वुमेन साइड मैन मतलब साइड, उनको भी मतलब हाँ, देखो भैया, यहाँ भैया वो सब मास चलता को ले रहता जाना यहाँ इस पोजीशन पे बहुत मुश्किल है। मासेस है। नहीं जाएगी। बट इन ऐसा नहीं है जनरल भैया कि बात नहीं लोग कर इस पाएंगे। पोजीशन, हाँ, हम्म। लोग इस पोजीशन पे नहीं गए हैं भैया। बहुत लोग हैं जो गए हुए हैं इस Right. पोजीशन पे, और है। बहुत लोग जाना चाहते हैं, उनको अवेयरनेस ही नहीं हाँ। है। मुझे जो दिखता है कि दे डोंट हाँ। नो, दे डोंट हैव एनी सोर्सेज जो कि इस तरीके से उनको बता दें कि भाई ये भी और ये नेचुरल और ये ठीक है। उनको अपने आसपास क्या दिखता है, मूवी टीवी, ये वो गाड़ी घुमा रहे हैं उसके पीछे, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो पीपल, वही मैं, जब हम स्टार्टिंग में कह रहे थे, लोग अपनी डेफिनेशन खुद बनाने की जगह
दूसरों की डेफिनेशन लेते रहते हैं जो उनको कन्वीनियंट लग रही हैं, और उसके चक्कर में फिर सफर करते रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं, सफर करते उनका मैरिज का अपना आइडिया है कुछ ऐसे ग्रैंड मैरिज का एंड ऑल दैट लव का, कि उसके बाद तो हमारी जिंदगी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, एंड फिर नहीं होती हैं तो अगेन वो वहां पे दिक्कत होती है, वायलेंस होती है। तो वैसा कुछ है। तो दे लव शुड, का भी ऐसा ही आइडिया है लोगों का, ग्रैंड काफी एकदम, है ना। हाँ, तो लव देने हाँ की चीज है, मुझे दिख रहा है जो हमने एस्टेब्लिश किया है कि लव है, भाई दो, कोई दिक्कत नहीं है, दो। तुम्हें नहीं चाहिए, मेरे पास है नहीं बहुत मिल रहा ज्यादा, है तो मैं नहीं दे रहा मिल हूँ रहा है, सबको। नहीं मिल रहा, नहीं नहीं मिल मिल रहा है रहा तो है, कोई बात मुझे नहीं। दिक्कत ही नहीं है, मैं तो फैला हाँ के ही खुश हूँ, मुझे हाँ, चाहिए ही नहीं, क्योंकि और मुझे क्योंकि अपने आप मिल इसलिए भी नहीं दे रहा जाएगा। हूँ। हाँ, क्योंकि इसलिए नहीं दे रहे हैं कि मिले यार, मत नहीं देना है, मत दो, क्या फिर प्रॉब्लम लव है। नहीं है, अगर तुम इसलिए दे रहे हो हाँ, कि मिले, फिर वो लव नहीं होगा, फिर उसको लव नहीं फिर वो बोला जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट है, फिर तुम बिजनेस है जैसा भैया, नहीं। फिर वो फिर प्रॉफिट मतलब लॉस में खरीद जा रहे हो फरोख्त आप। चल रही है, खरीद फरोख्त चल रही है हाँ, यहाँ पे, खरीद खरीद लेना फरोख्त चल बेचना, रही है। बेचना खरीदना चल रहा है वहाँ। उसके फिर हाँ, बेचना ट्रांजैक्शन खरीदना के चल वो बस वो चीजें अलग हैं, कोई मनी से ट्रांजैक्शन कर लेता है वहां पे, कोई फिर हाँ उसमें हाँ, टाइम से और अपनी फ्रीडम से एक्सचेंज कर लेता है, कोई अपने वैल्यू सिस्टम से कर रहा है। वो फिर और ट्रांजैक्शंस हैं, वो किसी का कॉन्ट्रैक्ट है। और और किसी का बार्टर सिस्टम चल रहा है भैया, हाँ, है ना। वही मैंने तेरे लिए ये किया था, तो तू मेरे लिए हाँ हाँ ठीक है भाई, एंड ऑल दैट, हाँ। वो वाली चीज है ना जहाँ पे। तो ये है भैया, ठीक है, ये है, गुड इनफ, यही गुड है गुड भैया। गुड। अब मुझे एक और लगता है भैया, जैसे कि मैं इस चीज में विश्वास रखता हूँ भैया कि अगर आप किसी से सही में प्यार करते हो ना भैया, जैसे वो, जैसे बुक में डेफिनेशन जो है भैया, वो द हाँ, रोड लेस ट्रेवल्ड, है ना। एक्सटेंडिंग योर विल टू, हाँ हाँ। हाँ, तो उसमें भैया अगर सामने वाले के अंदर ग्रोथ हो रहा है ना भैया, तो मुझे हाँ, लगता है कि ठीक है, आप सही में आप प्यार कर रहे हो, है ना। अगर आप सामने मैं, सामने हाँ वाले को फ्रीडम मिल रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है, उसकी जिंदगी हाँ, अच्छी हो रही है, तो हम बोल सकते हैं कि ठीक है भाई, आप आपकी जिंदगी माने से उसका कुछ भला हो रहा है, उसका ग्रोथ हो हाँ। रहा है, वो हैप्पी और है, वो खुश एग्जैक्टली exactly, मैं है जैसे ना। एक था मेरा, मतलब ऐसे ही आई वेंट ऑन अ डेट, और वहां पे यही बात हुई थी, वहां पे मैंने उसको वही कहा हम्म था कि देखो, मैं ना, मतलब आई डोंट वांट टू पुट यू इन अ मोल्ड, कि भाई ये हम्म वाइफ का है, गर्लफ्रेंड का है, मोल्ड है, क्योंकि मैंने उसमें डाल दिया ना। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं तुम्हें एज अ पर्सन ग्रो करते हुए, थ्राइव करते हुए देखना चाहता हूँ, क्योंकि हम एवरी मोमेंट पे हम चेंज कर रहे हैं, आज जो मैं हूँ, मैं नहीं रहने वाला वो। और बीइंग इन अ पार्टनरशिप, बीइंग इन अ रिलेशनशिप, यही है कि तुम जो चेंजेस लेके आ रहे हो, तुम जो ग्रोथ कर रहे हो, सामने वाला एक पर्सन है जो उसको देख रहा है, उसको विटनेस कर रहा है, और उसमें एंजॉय कर रहा है। तो मैं वो एंजॉय करना कर चाहता रहा हूँ, है। अगर मैंने तुम्हें मोल्ड में डाल दिया, तो मैंने तुम्हारी ग्रोथ को रोक दिया, बिल्कुल रोक दिया, और तुम्हें मैं अपने हिसाब से करूंगा। और अगर मैंने तुम्हें मोल्ड में डाला है, तो जाहिर सी बात है तुम भी मुझे मोल्ड में डालोगे डालोगे। मैं खुद के लिए वो नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद को भी इतना प्यार करता हूँ कि मैं खुद को ग्रो देखना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता, जैसे पेड़ है, पेड़ की टहनी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि भाई ये पेड़ की टहनियां किस साइड जाएंगी। मुझे भी अपनी हम्म लाइफ का यही, आज से 5 साल पहले मैं जो था, यू हैव मेट मी, आज से 7 साल पहले हम्म था, ना तू प्रिडिक्ट कर सकता, ना मैं प्रिडिक्ट कर सकता था कि आज मैं यहाँ होऊंगा, कि मैं ऐसा हम्म होऊंगा, ना तेरे बारे में प्रिडिक्शन हम्म कर सकता था, ना मैं कैसा ना। तो ये जो जर्नी है, ये हमने शेयर की, और इसमें हमने देखा है, तूने मुझे ग्रो करते हुए देखा, मैंने तुझे ग्रो करते हुए देखा, और दोनों खुश थे, एंड दैट्स व्हाई द पार्टनरशिप वाज गुड। और यही मैं हम्म। चाहता हूँ कि सामने वाला पर्सन है, वो ग्रो करते हुए देख रहा, तो मैं ना कि तुम्हें मोल्ड में पुट करते, अगेन फ्रीडम वाला और कहीं ना एस्पेक्ट आ कहीं जाता है। और कहीं ना कहीं भैया, हम फ्रेंड बने भैया, हम ठीक है, हम फ्रेंड हम्म हैं, आप वैसे आप सीनियर हो मेरे, है ना, हम्म तो आप मेरे बड़े भाई की तरह हो ही, हम्म है ना। तो भैया उसमें भैया ऐसा है कि हमने एक दूसरे के अंदर ग्रोथ आया समय के साथ। हम्म। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपकी मेरे लाइफ में एंट्री से मैं लाइफ में मतलब कुछ ऊपर पोजीशन, ऐसे मेरा लाइफ कुछ ग्रो और ग्रो मेरी किया है लाइफ में भैया। भी वही है कि मैं जहाँ पे हाँ था, यू पिक्ड मी हाँ अप, मतलब वहां पे, एंड यू लाइक हाँ, नर्चर्ड मी, एंड ये वो, और यही तला कि है ना। इकट्ठे मिलके बढ़ रहे हैं। हाँ, हम्म, तो उसके कारण हाँ, भैया, उसके कारण जो हम एक लव है भैया, वो और स्ट्रांग है, वो मतलब बढ़ता ही जाता है, क्योंकि कनेक्शन, कहीं ना रिलेशन, कहीं एक लव, हाँ। एक हम्म, कहीं ना कहीं एक ग्रोथ है ना। एग्जैक्टली। अगर अगर वही अगर सामने वाले बंदे को आप बिल्कुल वैसे कर दोगे, अगर बंद कर दोगे, किसी एक खांचे हाँ, में डाल कि दोगे, तो फिर मेरी प्रॉब्लम हो डेफिनेशन है जाएगी। फ्रेंडशिप की कि भाई ऐसा ही रहेगा बंदा, सामने वाला भाई तू हाँ डिप्रेस मत हो, तू उल्टी सीधी बातें मत कर, नहीं तो मेरे से बात करने की जरूरत नहीं है। तो वो फिर वहां फिर तुम उसको देख के खुश नहीं हो, उसकी थ्राइविंग, उसकी ग्रोथ वगैरह नहीं देख पा रहे हो तुम। जैसे भैया ये पता है भैया, ये एक्चुअली भैया ये आती है मैच्योरिटी के साथ। जैसे भैया मैं कॉलेज में था, तो हम्म। ठीक है, आप जानते ही हो भैया कि लोग कुछ मैं भी ऐसा ही अनवांटेड था सब्सटेंस लेते रहते हैं। कॉलेज हाँ में हम लाइक वैल्यू सिस्टम से नहीं, हम इंटरेस्ट मैच करते हैं, कि अच्छा तुझे भी ये हाँ, वाला कार्टून पसंद है, तुझे भी ये वाली टीवी सीरीज पसंद, तू भी यही वाले गाने फ्रेंड, सुनता है, तो हम दोस्त, फ्रेंड हैं। फ्रेंड्स। हाँ, हाँ हाँ, एकदम फ्रेंड फ्रेंड्स। हो गए। हाँ तुझे बाइकिंग हाँ पसंद है, मुझे ही पसंद है, चल भाई। फिर हाँ। बाद में वैल्यू सिस्टम आते हैं, वही मेच्योरिटी के साथ पता लगता है कि वैल्यू सिस्टम जब आता है, इसलिए
शुरू में जो रिलेशनशिप रहते हैं और बाद में तुम्हारे रिलेशनशिप रहते हैं, वो टीनेज वाले मैंने बोले, वो वहां पे तुम ही नहीं हो, तुम ही इतने चेंज कर रहे हो, बाद में कौन से चलेंगे? तुम्हारे इंटरेस्ट मैच करे ना करे, गाने अलग अलग सुन रहे हो, हम्म। कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें उसके गाने में ही मजे आने लग जाएंगे, उसके गाने अच्छे लगने सही लग बात। जाएंगे तुम्हें, एज लॉन्ग एज वैल्यू सिस्टम मैच कर रहे हैं। तो वो वाली चीज होती है। तो दैट्स अबाउट इट सही आई है गेस। भैया। ठीक है, तो फाइनली यही बाय खत्म बाय। कर देते हैं भैया, हो गया। यस, बाय। दैट्स इट, डन, हाँ। बाय। हाँ।